Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is decomposition reaction. इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और यहाँ इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि इन दीज रिएक्शंस या दोज रिएक्शन when a compound is split up into the two are more than two split up into the two are more than two different simple substance is called decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा कंपाउंड, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड स्प्लिट होता है, टूटता है, किसमें टूटता है, दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंस में, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल में हमने रखा चाइना डिश में CaCO3 और इसको जब हमने हीट किया तो ये टूटा किसमें, CaO+CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कैल्शियम कार्बोनेट को चाइना डिश में लिया, सपोज दैट ये चाइना डिश है और इस चाइना डिश में हमने क्या रखा, CaCO3 के कंपाउंड को रख दिया और नीचे से बर्नर के द्वारा हमने हीट करना शुरू किया। जब हीट करना शुरू किया तो यह टूट गया, किस में टूटा, CaO+CO2 में। इस CO2 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में जो इसमें से गैस निकल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट से जो गैस निकल रहा है, क्या वह रियल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसके ऊपर हम एक इन्वर्टेड फ्लास्क लगा देते हैं, कोनिकल फ्लास्क लगा देते हैं जो इसको पूरी तरीके से कवर कर रखा है और इस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक इन्वर्टेड ट्यूब ले लिए, लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे एक हम बॉइलिंग ट्यूब रखे हैं और इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने क्या भरा है, CaOH लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस। अगर यह लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देगा, कौन, जो गैस यहां से निकल रही है, जो यहां से गैस निकल रही है CaCO2 गैस, अगर इस लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देगा, MILKY मिल्की कलर में, तो हम बोलेंगे कि यह जो गैस यहां से इवाल्व हो रहा हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और रिएक्शन क्या होता है कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, तो देन टू फॉर्म, यहाँ प्लस H2O भी होगा क्योंकि लाइम वाटर में H2O भी मिलता है, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। रिएक्शन बैलेंस सेकंड बैलेंस है, CaHCO3 मतलब COH का होल ट्वाइस में CO2 H2O को पास कराएंगे। एक मिनट थोड़ा यहाँ पे देख लें, COH का होल ट्वाइस प्लस CO2, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 को हम में रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा ये CaHCO3 का होल ट्वाइस। 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है
2 2 4, ठीक है, 2 2 4 कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 दिख रहा है, हाइड्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, कार्बन यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे अगर हम H2O कर दें तब क्या बनेगा, H2O कर दें तो हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, CaHCO3, कार्बनेट पे एक चार्ज है, 2 इसका बैलेंस कर दिए तो हो गया हमारा 3 दूनी 6, 2 2 4 और 2 6 कर दें, H2O हो जाएगा, CaOH का होल पे H2O, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 5 बन रहा है। तो हम करें क्या करें यहाँ पे, CaCO3, मतलब यह समझिए, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है कि अगर इसको हटा दे रहे हैं, बाद में लिखेंगे इसके बारे में, बैलेंस बाद में करके बता देंगे हम इसमें। अब यहाँ पे बैलेंस करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, और करेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको जो है उसको लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े, बैलेंस रिएक्शन लिखना पड़े, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं बस उतना ही जानिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब ये गैस इसमें पास होगा तो CaOH का होल ट्वाइस में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के में अगर CO2 गैस पास कराते हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस अब प्लस CO2, तो यहाँ बन सकता है CaCO3 एंड प्लस H2O, बस इतना लिखिए। अभी हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की तरफ नहीं लेके चलेंगे। CaOH प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और कंटिन्यूअस अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें पास करती रहे तब वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा, मतलब CaCO3 एंड प्लस H2O, तो देन 2 फॉर्म CO2, तब यहाँ पे बनेगा हमारा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो 3 2 5 1 6, मतलब यह कंटिन्यूअस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके मिक्सचर में अगर पास करता रहे तब ये हमारा प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये सब क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, सब किसके एग्जाम्पल हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। और भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। पोटेशियम क्लोरेट, लैब में पोटेशियम क्लोरेट है जिसका फार्मूला होता है 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को अगर स्ट्रांगली हीटेड किया जाए MnO2 के प्रेजेंस में, MnO2 क्या है, कैटालिस्ट है, यह कैटालिस्ट है, तो टूटेगा किसमें, 2KCl प्लस 3O2 में। यह भी हमारा क्या है, ये सिंपल सब्सटेंस है, कंपाउंड है, और यह टूटा किसमें, सिंपल सब्सटेंस में 2KCl प्लस 3O2 में। ते भी हमारा क्या बन सकता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। किसका एग्जांपल हो सकता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड 2NaCl, यह मोल्टेन स्टेट है, एक्वस मत लगा देना, मोल्टेन और एक्वस में अंतर होता है। मोल्टेन एक्वस का मतलब होता है जो पानी में सॉल्युबल हो, और सॉल्युबल होने के बाद जो सॉल्यूशन बनाता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ये सोडियम क्लोराइड को खूब हमने हीट किया तो गल गया, गलने के बाद ये मेल्ट हो गया तो उसको मोल्टेन बोलेंगे। तो अगर सोडियम क्लोराइड को हम मोल्टेन करते हैं, हीट करते हैं, तो टूटता किसमें, 2Na पे प्लस चार्ज एंड Cl2 पे माइनस चार्ज। वैसे तो आयनिक कंपाउंड है, या कैसा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के द्वारा बना है, और मेटल और नॉन मेटल के द्वारा बनने वाला कंपाउंड हम उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तब ये टूटेगा 2Na प्लस Cl2 में, ठीक है। एक और रिएक्शन हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, FeSO4.7H2O, 2FeSO4 पर .7, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट।
वाटर का 7H2O कंटेन है, इस वाटर का 7 मॉलिक्यूल इस फेरस सल्फेट के साथ कंटेन है, तो इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट क्यों बोलते हैं बेटा? तो हेप्टाहाइड्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर के 7 मॉलिक्यूल जुड़े हैं। एक जुड़ता है तो मोनो, 2 जुड़ता है तो डाई, 3 जुड़ता है तो ट्राई, 4 वाटर का मॉलिक्यूल तो टेट्रा, 5 जुड़ता है तो पेंटा, 6 जुड़ता है तो हेक्सा, 7 जुटेगा तो हेप्टा बोलेंगे। इसको अगर हीट करें तो पहले क्या हो जाएगा, ये टूटेगा डायरेक्ट Fe2O3 एंड प्लस SO2 एंड प्लस SO3, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड भी। तो 2 से ज्यादा सिंपल सबस्टेंस में टूटा कि नहीं टूटा? तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का कलर ग्रीन होता है और ये टूटता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है? दूसरा और भी है 2PbNO3, 2PbNO3, 2PbNO3 का होल ट्वाइस, ये टूटेगा 2PbO प्लस 4NO2 एंड प्लस O2 में। ये लेड नाइट्रेट है, जब इसको स्ट्रांगली हीटेड करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। तो ये भी सिंपल कंपाउंड है और ये टूटा मोर देन 2 सिंपल सबस्टेंस में, तो भी हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो हमने लिखा भी है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसको हीट करने पे 2 या 2 से अधिक सिंपल सबस्टेंस में टूटता है, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें यह और यह दोनों एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं और इस एक्सपेरिमेंटल केस को हम हैंडल करेंगे किसी अदर वीडियो में। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।